इंद्रजीत सिंह की, राव इंद्रजीत सिंह की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की। हमारे बीच में बहन आरती राव जी भी आगे भाई अपना बीपी भी कम हो जाएगा, शुगर भी कम हो जाएगी, तालियां बजाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोंगड़ा ये तो ऐतिहासिक है हमारे बीच में, जिनका हमको इंतजार, सारे नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। दोंगड़ाकारों ने कितनी अच्छी अच्छी रागें। हेलो, मेरा निवेदन सभी मंच की तरफ से निवेदन है और हम सब की तरफ से भी परमात्मा से निवेदन है कि उनकी आत्मा को शांति के लिए हमें 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम से शुरू करते हैं। ओम, खड़े होकर के। से रघुवीर सिंह जी आरती करेंगी। शोमा धर्मपत्नी जसवंत सिंह थानेदार व कृष्णा देवी एक्स सरपंच साल के द्वारा कुमारी आरती राव जी का स्वागत करेंगे। भारत माता का स्वागत करें। आगे इनके बाद देखिएगा भार्गव समाज की तरफ से बहन आरती राव की, बहन आरती राव की, नरेंद्र मोदी जी की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोंगड़ा ही गांव में आप लोगों से आशीर्वाद लेने पहुंचे और आपका मार्गदर्शन करने पहुंचे हमारे बहुत ही कद्दावर नेता, कई सालों से केंद्र में मंत्री और कई साल तक हरियाणा में मंत्री के पद पर रहकर आप लोगों की सेवा की, ऐसे हमारे बहुत ही कद्दावर नेता परम आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और 5 बार महेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक रहे और हरियाणा में सरकार में मंत्री रहे, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा मंच पर उपस्थित और जननायक जनता पार्टी से और सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐसे हमारे राव कंवर सिंह कलवाड़ी जी, कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक विधानंद जी लांबा, गांव की सरपंच साहिबा, सरपंच प्रतिनिधि बबरू वाहन जी, हमारे पंचायत समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि राजकुमार यादव जी, हमारे पूर्व में प्रदेश में मंत्री हमारे हर दिल अजीज नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे लोकप्रिय नेता रामविलास शर्मा जी, हमारे विधायक साहब सीताराम यादव जी, हमारे साथ कंवर सिंह कलवाड़ी जी भी आए हैं। सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, डोंगड़ा हीर की सरदारी, सभी सरपंचगण, नंबरदारगण, पार्षदगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, राम राम जी। मैंने कहा डोंगड़ा हीर पहले आना था, मगर आज के दिन चरण सीमा पे है चुनाव और आज के दिन जो जोश मुझे दिख रहा है आप सभी के बीच, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही मान सम्मान दिया है मुझे। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूं। मैं आई हूं एक लंबी बारी खेलने, मेरे सफर की शुरुआत है आज के दिन और मैं ये वादा करती हूँ कि हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी सुख दुख। तो आने वाली 5 तारीख को मेरी आप सभी से इंतजार है
कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले। लावनी हो रही है, गर्मी बहुत है, मगर फिर भी दिन में 10 मिनट निकाल कर, ये चुनाव है, 5 साल में एक बार ही आता है, इसको मनाना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सभी निकले, कमल के फूल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार लाएं और आरती को विजयी बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की। आज जो हर बात की चश्मदीद गवाह, आज हम अपनी बेटी आरती राव को 5 तारीख को कितनी मार्मिक अपील बेटी आरती राव आपसे कर रहे थे। भारत की लोकसभा में हमारी रहनुमाई कर रहे। सूरजभान बोरा, यदि उस राव तुलाराम की वंशज आरती राव बाहर की है, तुम्हारो तो तेरो तो कोई ठिकाना भी कौन। लोगों ने यह जब पूछना शुरू कर दिया, लोगों में नाराजगी पैदा हो गई। और एक तो कनीना रोड पर बेटी आरती राव 1000 गज जमीन में मकान बना रही है। और भाई सबसे ऊंची तगारी पकड़ाओ ने, मेरा तो लंबो आदमी तो कोई है नहीं, जो गोदारा मीट पकड़ाओगे और मैं पकड़ू। आज 30 तारीख, 4 दिन के बाद अपन ने आने वाली पीढ़ी के भाग्य का फैसला करना है। आज पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। अटेली को एमएलए जो मुख्यमंत्री बन सके हैं, तो आरती राव केवल एमएलए थोड़ी बनेगी। अरे थाना बोट में इतना भारी वजन है, मेरचंद बोरा तू नहीं समझ रहा बात में। खड़ो ठाकर मेरचंद, मुंडिया खेड़ा से हमारा सर सतपाल चौहान खड़े हो तो पोत पाथेड़ा से। आज 4 दिन का समय बाकी है। 4 दिन, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी भोजावास में आए थे। ये प्रजातंत्र दिमाग का खेल है। अब लड़ाई में तलवार का प्रयोग नहीं होता, अब लड़ाई में बटन से, परमाणु बम भी बटन दबाने से काम करता है। वो इजराइल के लोगों ने वो आतंकवादियों को, हल्कानी को, साले को घर में बटन दबा के मार दिया। अशोक बोरा, दौलताड़ा, ये राव इंद्रजीत आपा बाजरा की लावणी हो रही थी और पहली सिरटा तोड़ के कूंज बनाया करता, और उनमें एक सिरटा में 2 सिरटा निकलता, उन्हें आपा कूंज पर लगा दिया। क्या करता? बोले ये श्रावण, ये बरकत वाला सिरटा है। ये राव इंद्रजीत हमारा बरकत वाला सिरटा, बरकत वाला नेता। ये गुड़गांव आज हरियाणा का सबसे बड़ा नगर है। उसकी मेयर बनाने की नंबर आया तो राव साहब और हम बतलाए। मधु आजाद एक बार आगे से आवाज हमको 6 मई को कहा कि आप राव इंद्रजीत की कार्यक्रम की अध्यक्षता दोमड़ा हीर में क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा यह संबंध पुराना है, हजारों साल पुराना है। फिर 16 फरवरी को हमने कहा और फिर 10 दिसंबर को भी ये दोमड़ा की सरदारी बैठी है। जब तक न्योता नहीं दोगे बराती की तरह, लोग किसी दूसरे गांव में आने के लिए उचित नहीं समझते।
लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि इलाके की सरदारी आपके गांव के अंदर उपस्थित है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके बड़प्पन का कि आपने विनम्रता से इन सभी को बुलाया। आज इलेक्शन के माहौल के अंदर मेरे को पुरानी बातें याद आने लग गई। मेरी बेटी ने भी जिक्र कर दिया कि भाई पहले दोंगड़ा आहिर कहीं होता था, जाटू जाना हल्के का करीना हल्का कहीं और होता था, और आज के दिन ये खिंड पिंड होकर के अलग हल्कों के साथ जोड़ दिए गए। रामविलास जी भी कह रहे थे कि मेरे को कहा गया कि इंद्रजीत सिंह की रैली के अंदर तुम अध्यक्षता ना करो। ये षड्यंत्र हमारे साथ, इस इलाके के साथ आज से नहीं कई सालों से होता रहा है। और जब ये नई पीढ़ी हमारे सामने है, इनको शायद मालूम नहीं, मैं इस तरह दोहराना चाहता हूं कि कनीना नाम का एक हल्का हुआ करता था अलग से। उस टाइम के ऊपर हरियाणा के अंदर केवल 81 हल्के विधानसभा के हुआ करते थे, और परिसीमन आयोग हुआ, और परिसीमन आयोग ने यह तय किया कि 81 से बढ़ा करके हल्के 90 कर दिए जाएंगे हरियाणा के अंदर, जो आज के दिन बरकरार हैं। पर अचंभे की बात यह थी कि उस टाइम के छोटे जिले, थोड़े जिले थे, कम जिले थे,